बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा का वो कब्रिस्तान है कि जहां असहाबे रसूल, अहले बैत, ताबईन और सालेहीन मदफून हैं। आलम इस्लाम में इस कब्रिस्तान को इंतहाई कदर की निगाह से देखा जाता है और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान हो कि जिसके दिल की ख्वाहिश ना हो कि वो मरने के बाद जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। हिजरत मदीना के वक्त जन्नतुल बकी एक खाली मैदान था जहां पर सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां मौजूद थी। बाद-ए-आज़म उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हिजरत करने के बाद कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया। इस कब्रिस्तान में नबी दो जहां आकाए कायनात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियां और उनके शहजादे मदफून हैं। इसके अलावा इस कब्रिस्तान में 10,000 असहाब की कब्रें भी मौजूद हैं। लिहाजा इस कब्रिस्तान को शुरू दिन से ही बहुत ज्यादा अहमियत मिली और खास अफराद को यहाँ दफन किया जाने लगा। जन्नतुल बकी में बहुत सी कब्रें ऐसी भी मौजूद हैं कि जिनके ऊपर कोई नाम और कतबा नहीं लगा और कोई नहीं जानता कि ये कब्र किसकी है। इस कब्रिस्तान का एक मरकजी दरवाजा मौजूद है जो कि बाबुल बकी कहलाता है। दोस्तों, भी एक वीडियो सामने आ रही है कि जिसमें जन्नतुल बकी के अंदर कब्र खोलने के हवाले से बात की जा रही है। ये वीडियो क्या है, इसका मामला क्या है, आज इस पर तफसील से बात की जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुर्दे के जिंदा होने की क्या हकीकत है, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और उसकी मन मर्जी के जवाबात दिए जाते हैं। फिल्मी कहानियों और बातों के अंदर जो जवाब दिए जाते हैं उनकी हकीकत क्या है, उन्हें कौन सच मानता है और कौन झूठ मानता है, ये हमारा मौजू नहीं है। सवाल ये भी पूछा जाता है कि क्या ये कोई जादू है या कोई गैबी ताकत ऐसी होती है कि जिसके बायस लोग मरने के बाद भी जिंदा हो जाते हैं। अगर इस्लामी नजरिए के मुतालिक बात की जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से लोग मरने के बाद जिंदा हो सकते हैं और अल्लाह ने अपने नबी को ये मौजज़ा भी दिया कि वो अल्लाह के हुक्म से मरने वालों को जिंदा कर सकते थे। लेकिन एक नाम सामने आता है लीसिस सिंड्रोम, जिसके बारे कहा जाता है कि जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसे जिंदा किया था और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा अता किया कि वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा किया करते थे। जब उन्होंने उस मुर्दा शख्स को जिंदा किया तो उससे इस अमल का नाम लीसिस सिंड्रोम पड़ गया। अब 2013 में एक वाकया पेश आता है कि एक नौजायदा बच्चा जो कि पहले मुर्दा डिक्लेयर कर दिया जाता है मगर बाद-ए-आज़म वो बच्चा जिंदा हो जाता है। इसके बाद इस तरह के कई वाकयात रिपोर्ट होना शुरू हुए, लेकिन उनकी हकीकत क्या है इसके मुतालिक कोई नहीं जानता। 2013 में जो वाकया पेश आया, डॉक्टर ने उस बच्चे को पैदा होते ही मुर्दा करार दे दिया था, लेकिन सर्दी के बायस पैदाइश के दौरान ही उस बच्चे का दिल रुक गया था, जिसके नतीजे में उसके जिस्म में खून फैलना और जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को खून पहुँचना बंद हो गया था। डॉक्टर की जानिब से बच्चे को मुर्दा करार दिया गया, लेकिन बुनियादी तौर पर गलती हुई कि डॉक्टर ने उसके दिमाग का सीटी स्कैन नहीं किया, जबकि बाद में पता चला कि दिमाग को खून पहुंच रहा था। दर्जा हरारत जब नॉर्मल हुआ तो बच्चे के सारे जिस्म में खून पहुंचने लगा और बच्चा यूं जिंदा हो गया। दुनिया में इस तरह के और भी कई वाकयात सामने आते रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ जिसमें 14 अफराद जाँ बहक हो गए। तमाम अफराद की नमाज जनाजा पेशावर में अदा कर दी गई, लेकिन तदफीन के वक्त एक बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा हुई। जब 13 अफराद की तदफीन कर दी गई तो एक शख्स जो कि शोहदा में शामिल था, उसका जिस्म हरकत करने लगा। सब लोग डर गए और उस शख्स के जिस्म को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पहुंचकर वो जाँ बहक हो गया। वरसा के मुताबिक उस सोहराब नामी शख्स को ताबूत में रखने के बाद जब नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई और कब्रिस्तान के अंदर उसकी कब्र का इंतजाम भी हो चुका था, तो अंदर से ताबूत को उस मुर्दे ने खटखटाना शुरू कर दिया। सब लोग हैरान और परेशान हो गए। ताबूत खोला गया तो सोहराब की आंखें खुली थीं और वो जिंदा था। बाद-ए-आज़म उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया तो उसकी डेथ हो गई और उसके बाद उसकी तदफीन कर दी गई। उसके अहले खाना ने एहतजाज किया कि अस्पताल अमले की गफलत के बायस उनके बेटे की मौत वाक़ हुई है, लेकिन दरअसल डॉक्टर का कहना है कि ये वही सिंड्रोम है जिसके तहत मुर्दा कुछ वक्त के लिए जिंदा जरूर होता है, लेकिन उसकी जिंदगी बचाई नहीं जा सकती। और ऐसे मौकों पर अक्सर लोग तो ये समझते हैं कि शायद उस मुर्दे पर कोई जादू हो गया है या उसमें किसी जिन की रूह आ गई है, और बाज़ औक़ात तो लोग उससे दूर हट जाते हैं
और उसे अस्पताल तक नहीं लेकर आते और चंद मिनट में उसकी मौत मुकम्मल तौर पर वाक़ हो जाती है। अलबत्ता सोहराब के केस में जब उसे अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर्स का कहना है कि चंद ही लम्हों के बाद उसकी मुकम्मल मौत हो गई और उसके बाद उसे अस्पताल से वापस कब्रिस्तान ले जाकर तदफीन कर दी गई। दोस्तों, इस तरीके से एक वाकया और भी सामने आता है कि एक बादशाह ने किसी बात पर खुश होकर एक शख्स को ये इख्तियार दे दिया कि वो सूरज गुरूब होने तक जितनी जमीन का दायरा मुकम्मल कर लेगा वो जमीन उसको अलॉट कर दी जाएगी, और अगर वो दायरा मुकम्मल ना कर सका और सूरज गुरूब हो गया तो उसे कोई जमीन का हिस्सा नहीं मिलेगा। और ये बादशाह की जानिब से एक बहुत बड़ी ऑफर थी। ये सुनकर वो शख्स चल पड़ता है। चलते चलते जोहर का वक्त हो गया। उसे ख्याल आया कि अब वापसी का चक्कर शुरू कर देता हूँ, मगर फिर लालच ने गलबा पा लिया और सोचा कि थोड़ा सा और दूर निकलता हूँ, थोड़ा आगे से चक्कर काट कर वापस आ जाऊंगा ताकि ज्यादा जमीन हासिल कर सकूं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत वादी है। कर्ज ये कि वापसी का सफर काफी देर से हुआ। जब वो वापस पहुंचा तो सूरज बहुत जल्दी से ढलना शुरू हो गया था। असर के बाद तो सूरज ढलने की बजाय लगता था कि अब वो पिघलना शुरू हो गया है। वो शख्स दौड़ना शुरू हो गया क्योंकि उसे सब कुछ हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा था। अब वो अपने लालच को कोस रहा था कि घटिया शख्स, अगर तुम जोहर के वक्त वापस आ जाते तो अब तुम अपना दायरा मुकम्मल कर चुके होते, मगर बहुत देर हो चुकी थी। दौड़ते दौड़ते उसका सीना दर्द से फटा जा रहा था, मगर वो था कि बस दौड़े जा रहा था। आखिरकार सूरज गुरूब हुआ तो वो शख्स इस तरह गिरा कि उसका सर उसके स्टार्टिंग पॉइंट को बिल्कुल छू रहा था और पांव वापसी के दायरों को मुकम्मल कर रहे थे। यूं उसकी लाश ने दायरा मुकम्मल कर दिया। उस जगह पर ही उसकी कब्र बनाई गई और कब्र पर कतबा लगाया गया जिस पर बड़ी बेहतरीन तहरीर लिखी थी। उस कब्र के कतबे पर लिखा गया कि इस शख्स की जरूरत बस इतनी सी जगह थी जितनी जगह पर इसकी कब्र मौजूद है, लेकिन यह शख्स पूरी दुनिया के अंदर चक्कर काटने की ख्वाहिश रखता था और इस पूरी जमीन को हासिल करने का ख्वाहिशमंद था। दोस्तों, दरअसल ये जिंदगी की हकीकत है कि इंसान को चंद गज जमीन की जरूरत होती है, मगर वो चाहता है कि दुनिया की सारी जमीन पर कब्जा कर ले। इसीलिए तो दोस्तों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया है कि इंसान खसारे में है। तो इसलिए दोस्तों हमें इन तमाम दुनियावी ख्वाहिशात को छोड़कर अपनी अबदी जिंदगी की तैयारी करनी चाहिए, जहाँ के हमें हमेशा हमेशा के लिए रहना है। और अपनी अबदी जिंदगी को संवारने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका के जरिए से हम तक अपनी तालीमात पहुंचाई हैं कि हम किस तरह से अपनी आखिरत को कामयाब कर सकते हैं। जो इंसान अपने आप को दीन इस्लाम के स्पुर्द कर देता है, उसी के अहकामात पर अमल पैरा होता है, तो वो न सिर्फ अपनी आखिरत को संवारता है बल्कि उसकी दुनिया भी संवर जाती है, उसकी तमाम दुनियावी ख्वाहिशात भी पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।